हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के अपना चैनल टारगेट स्टडी में स्वागत है। आज मैं वोल्टेज के विषय में बताने वाला हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने करंट और चार्ज के विषय में बताया था। आज मैं वोल्टेज के विषय में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज का मैंने एक डिफिनीशन लिखा है। वोल्टेज इज़ द प्रेशर टू पुश इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कि वोल्टेज क्या करता है, जो कंडक्टर होते हैं उसमें जब कंडक्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते कैसे हैं, तो जाने का काम वोल्टेज करता है। जाने का काम वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम वोल्टेज करवाता है। इसलिए वोल्टेज क्या करता है, प्रेशर का काम करता है। और किस पे प्रेशर देता है, इलेक्ट्रॉन पे। ठीक। इसका दूसरा हम डिफिनीशन ये कह सकते हैं कि एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसे विभव कहते हैं। मतलब एक यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज समझ चुके हैं आप क्या होता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने में जो मेहनत करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, वो हमारा क्या कहेगा, वोल्टेज कहलाएगा। इसलिए वर्क डन बट्टा चार्ज, कार्य बट्टा आवेश। वर्क डन को हम लोग किससे, जूल में मापते हैं, तो जूल होता है उसका एसआई मात्रा, तो वर्क का जूल होता है, तो इसलिए जे। और क्यू को, क्यू का एसआई मात्रा कूलम होता है, इसलिए सी। इसलिए जे बट्टा सी होगा इस विभव का फॉर्मूला। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि जो वोल्टेज बताया है, वोल्टेज में फिर एक आता है कि करंट और वोल्टेज क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं बताता हूँ कि वोल्टेज और करंट दोनों में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। कैसे, तो देखिए समझते हैं। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ को आगे तब बढ़ाया जा सकता है जब उसको पीछे से धक्का दिया जाए, पुश किया जाए। तो इलेक्ट्रॉन को पुश करने का काम वोल्टेज करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन तभी होगा, इलेक्ट्रॉन तभी आगे बढ़ पाएगा जब वोल्टेज होगा। इसलिए तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो तभी कर पाता है जब वोल्टेज होता है। तो मतलब करंट और वोल्टेज दोनों का होना अनिवार्य है। मतलब दोनों में क्या है, एक रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज दोनों को चालक में होना अनिवार्य है। इसलिए मैंने इसको टॉपिक को लिख दिया, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पुश कौन करेगा, और केवल वोल्टेज रहेगा तो ये पुश किसको करेगा। तो बात सही है। कहता है कि एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि वोल्टेज और करंट में क्या होता है कि जब वोल्टेज कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। सॉरी, वोल्टेज अगर कम होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। और ज़्यादा वोल्टेज होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि एक तार है और उस तार में करंट प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। तो करंट प्रवाहित हो रहा है और तेजी से प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब पीछे से कोई बहुत तेजी से धक्का दे रहा है। मतलब धक्का कौन दे रहा है, वोल्टेज दे रहा है। तो वोल्टेज जब ज़्यादा है तो करंट भी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्लोली स्लोली मूव कर रहा है, मतलब बल्ब जो है बहुत धीमी गति से जल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज, उसको धक्का देने वाला जो है वो भी बहुत कम दे रहा है उसको धक्का। इस कारण बल्ब बहुत कम गति से जल रहा है, मतलब बहुत धीमी गति से जल रहा है। तो इस कारण वोल्टेज कम तो करंट कम, वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा। समझ में आई। अब कहता है कि जैसे कनेक्शन हम लोग करते हैं, घरों में करते हैं, बाहर स्ट्रीट गलियों में करते हैं कनेक्शन। तो कनेक्शन दो प्रकार का होता है, एक पैरेलल होता है और एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो आइए सीरीज कॉम्बिनेशन को हम लोग समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे एक फिगर पर ध्यान दीजिएगा, इस जैसे एक फिगर बना हुआ है कि इसमें करंट हम पास करवा रहे हैं। बीच में ये जो सिंबल दिख रहा है इस रेजिस्टेंस का सिंबल है। किसका है, रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो करंट जैसे ही इस तार में हम फ्लो करें तो करंट फ्लो जैसे ही क्या, और यहाँ पे आया तो इसका मतलब अब करंट ऐसे ऐसे फ्लो करने लगा। इसका मतलब कभी नीचे की तरफ कभी ऊपर की तरफ, तो मतलब रुकावट पैदा हो रहा है। रुकावट को ही तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहते हैं। फिर यहाँ पे करंट आया, फिर अच्छी गति से मूव करने लगा, मगर फिर जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर रुकावट इसको पैदा होने लगी। तो फिर यहाँ पे भी रुकावट हुई, मगर फिर जैसे ही आगे बढ़ा
तार फिर आगे की तरफ मूव किया तो फिर करंट अच्छी गति से फिर जैसे यहाँ पे गति थी वैसे ही गति यहाँ पे भी उसका मूव करने लगी। इसका मतलब करंट यहाँ पे जितना था यहाँ पे भी करंट क्या होगा, वही होगा। मतलब जब करंट सेम होगा इसका मतलब वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये कितनी बार पूछा है कि जब किसी कंडक्टर में करंट जब सेम होगा तो वोल्टेज पर क्या असर होता है, तो वोल्टेज क्या होता है, उस समय वोल्टेज डिफरेंट होगा। करंट सेम तो वोल्टेज डिफरेंट। ये कनेक्शन जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इस कनेक्शन डेकोरेशन के समय किया जाता है, सजावट झालर जैसे हो गया या चाइनीज लाइट वगैरह हो गया, इस समय ये किया जाता है। इसमें एक कहानी ये है कि अगर मान लीजिए वो टूनी लाइट आप लोग देखे होंगे, वो टूनी लाइट में बहुत सारा बल्ब लगे रहते हैं जहाँ तहाँ, अगर इसमें से कहीं भी टूनी लाइट में एक भी बल्ब फ्यूज कर गया तो इसका मतलब सारे क्या होंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ से करंट इसका स्टॉप हो गया। तो करंट स्टॉप हो गया तो ये आगे बढ़ेगा कैसे, इस कारण उसमें ये एक हानि है कि कहीं एक बल्ब फ्यूज तो सारे कनेक्शन बंद हो जाएंगे। क्लियर। पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है कि इसमें करंट अलग अलग होता है और वोल्टेज सेम होते हैं। जैसे इस फिगर से समझिए कि एक फिगर बना हुआ है और यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है बैटरी से थ्रू, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जब करंट आया तो यहाँ पे करंट आया और यहाँ पे ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस से पास किया और फिर इस तरह से बढ़ गया, ठीक है ना। फिर ये आगे बढ़ा तो कुछ करंट तो यहाँ पे रह गया ना, और फिर आगे बढ़ा तो फिर यहाँ पे करंट ऐसे से बहा और कुछ करंट इधर चला गया। फिर आगे की तरफ बढ़ा, फिर करंट आया और इस रेजिस्टेंस से पास होकर फिर चला गया। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ करंट यहाँ पे चला गया, कुछ करंट फिर आगे की तरफ यहाँ पे चला गया। इसका मतलब करंट सब जगह क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। मगर वोल्टेज इसमें क्या होगा, सब जगह एक जैसा होगा। तो एक पैरेलल कनेक्शन में ये फ़ायदा होता है कि करंट हमारा अलग अलग भी होता है मगर वोल्टेज सब जगह। इसका मतलब कि अगर एक रूम में बल्ब जितनी तेज़ी से गति से जल रहा है, हम दूसरे वाले रूम में भी जाएंगे तो बल्ब उतनी ही तीव्र गति से जलेगा, क्योंकि वोल्टेज सब जगह क्या है, सेम है। अब कहता है कि जितने भी घरों का कनेक्शन होता है वो हम लोग पैरेलल में ही करते हैं। जितने भी टीवी, फैन, एसी, बल्ब इत्यादि जो भी चलते हैं वो 200 वोल्ट पर ही चलते हैं, इसलिए घर का क्या होता है, वोल्टेज एक समान होता है। आइए थोड़ा सा तार के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। कहता है कि तार क्या होते हैं। तार हम लोग देखते हैं एक फेज होता है, एक न्यूट्रल तार बोलते हैं, एक अर्थिंग बोलते हैं। तो कहता है कि जैसे तार में तार जो आते हैं उस तार में करंट फ्लो हो रहा है और वो फ्लो होकर आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम लोग फेज वायर कहते हैं, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में लाइव वायर भी कहते हैं, गर्म तार भी कहते हैं, और इसका कलर रेड होता है। बट जब तार फ्लो होकर आगे की तरफ से फ्लो होकर और फिर एक दूसरा तार भी आप देखे होंगे लगा रहता है, उससे क्या होता है, करंट फिर वापस लौट आता है। तो जिससे करंट वापस लौटता है उसको न्यूट्रल, और जिससे करंट फ्लो होकर आगे की तरफ बढ़ता है उसको फेज कहते हैं। आई बात समझ में। न्यूट्रल का रंग, न्यूट्रल तार का रंग ब्लैक होता है, कहीं पे येलो भी लगाता है, कहीं पर ब्लू, मगर ज़्यादातर ब्लैक कलर ही रखा जाता है। फिर कहता है कि हम लोग जो करंट शॉक लगता है, तो अर्थिंग के विषय में बताते हैं। करंट जो शॉक लगता है, शॉक आखिर लगता क्यों है। जैसे कोई घर में इंस्ट्रूमेंट उपकरण लगा हुआ है, जैसे फ्रीज है, और उस फ्रीज में मान लीजिए कि आपका क्या है, उस फ्रीज में मान लीजिए कि कोई तार अंदर से उसके बॉडी में टच हो गया, लीकेज हो गया है, तो उसको जब हम टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा। इसलिए हम लोग अर्थिंग का वायर लगाते हैं। वो क्या करता है कि जब फेज से क्या होता है कि फेज से अगर करंट पास हो रहा है और उससे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका फ्रीज रखा हुआ है, तो इससे तो करंट पास होके गया और इसमें बॉडी में लीकेज हो गया है, फ्रीज के बॉडीज में। अगर इसको हम टच करें तो करंट लग रहा है, तो यहीं पर अगर हम अर्थिंग तार लगा देंगे, मतलब इसका मतलब कि आप इसको टच किए तो आप न्यूट्रल बन गए। न्यूट्रल बन गए तो आपको करंट तो बहुत लगेगा ही, अच्छी तरीके से लगेगा। अगर ज़्यादा होगा तो मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अर्थिंग लगाया जाता है कि अर्थिंग, वो लीकेज जो हुआ है वो अर्थिंग के थ्रू क्या होगा, अंडरग्राउंड हो जाए, जिससे आप इसको टच भी करें तो आपको शॉक न लगे। इसी कारण घरों में अर्थिंग एकदम अनिवार्य है और बिल्कुल लगाना चाहिए, जिससे हमें शॉक लगने का क्या हो, कम खतरा हो। तो तब तक के लिए बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ के विषय में बताएंगे। धन्यवाद।